नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हमने फ़ोनेटिक्स पे बात की थी और मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी चैलेंज लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है वो आपकी नॉलेज एनहांसमेंट में कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ डू लाइक देम, सब्सक्राइब देम एंड शेयर देम टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। थैंक यू सो वेरी मच। तो कल हमने बात की थी फ़ोनेटिक्स पे और कल एक छोटा सा ब्रीफ दिया था कि IPA क्या होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम क्या होता है। इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड विच इंटरप्रेट्स डिफरेंट साउंड्स थ्रू सिम्बल्स। मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी देखने का क्या मतलब है, कैसे हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझ सकते हैं, किस तरह से एक डिक्शनरी केवल आपको एक वर्ड का मीनिंग ही नहीं देती बल्कि वो आपको ये भी बताती है कि एक पर्टिकुलर वर्ड में कितने सिलेबल हैं, कौन से सिलेबल पे स्ट्रेस देना है, कौन से आर को रोल करना है इन अमेरिकन इंग्लिश। और Britishers usually they pronounce all the R's which is present there in the word or especially the ending R, जबकि Americans में वो तभी उस R को pronounce करते हैं जब उसका following word जो उसको preceding word है वो किसी vowel से शुरू होता है, right? So I hope you must have created a good understanding on the concept of phonetics, monophthongs, right? So today we are going to cover diphthongs and consonant sound. I'll quickly take you to the system of sound. So we have 26 letters in English. For these 26 letters, we have around 44 sounds in phonetic. That is the science of sound, that how you pronounce your particular phoneme, है ना। तो एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के लिए एक से ज़्यादा तरीके के साउंड हो सकते हैं। आपको कौन सा साउंड पुकारना है, कौन सा नहीं बोलना है, एक वर्ड को प्रोनाउंस करते समय किस पर्टिकुलर चीज़ को हम कितना ज़ोर देके बोलेंगे, ये पूरा आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताता है। तो कल हमने केवल मोनोफथोंग्स की बात की थी। इन 26 लेटर्स की जो 44 साउंड्स हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है। वन इज़ योर वावल साउंड्स, द अदर वन इज़ योर कॉन्सोनेंट साउंड्स। फिर वावल साउंड में वावल साउंड इज़ लाइक total 20 and your consonant sounds are 24, so total it comes to 44. 20 साउंड्स में भी 8 आपके पास डिप्थोंग्स हैं। डिप्थोंग्स मीन्स टू, डाई मतलब टू। So when two vowel sounds binds together to produce a different sound, that's called vowel sound, right? Wherein there are 12 monophthongs. Monophthongs maybe you have long vowel sound, you have short vowel sound. For example, ship, sheep. So e ये हिंदी ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि किस तरह से साउंड का सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में अगर मैं कैट बोलती हूँ तो अमेरिका में बैठा आदमी भी उसको कैट बोलेगा, वो रशिया में होगा तो वो भी उसको कैट बोलेगा, एंड वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, राइट। तो कल हमने मोनोफथोंग्स की बात की, आज हम डिप्थोंग्स की बात करेंगे। मैं फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी, गूगल पे किसी भी चार्ट को खोल लीजिए, तब आपको ये वीडियो के साथ कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी आएगी। और जो भी साउंड्स हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लीज़ आप कम से कम एक एक साउंड से 10-10 वर्ड को निकाल के लाइए, ताकि वो सिस्टम ऑफ साउंड आपके दिमाग में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए। तो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब भी हम कोई पर्टिकुलर साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, एक पर्टिकुलर साउंड निकालते हैं अपने मुंह से, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ माउथ are there's a mechanism, right? Different parts going to take part in producing that particular sound. Your lips, your teeth, your tongue. Then your tongue is not only tongue, it has a palate. अब उसका ऊपर का तला, उसका नीचे का तला, उसका टिप ऑफ द टंग, जो टंग अंदर की तरफ जा रही है, और अंदर जाके ये जो आपका लैरिंग्स फैरिंग्स, ऑल द सिस्टम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर वोकल मैकेनिज्म। एक पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए, एक पर्टिकुलर साउंड को प्रोनाउंस करने के लिए इन सब का योगदान है। अगर हम अपने लिप्स को प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो हम साउंड को करेक्टली प्रोड्यूस कर देंगे। अगर हम अपने टीथ को प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो हमारी साउंड अच्छे से आ जाएगी। आप देखेंगे जो स्पीच थेरेपी करते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल आपको ये बताते हैं कि हम अपने माउथ ऑर्गन का या फिर कोई भी पार्ट जो वोकल मैकेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर हम उसको करेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं तो दे जस्ट मेक यू प्रैक्टिस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, सो दैट आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ढंग से यूज़ करें। पहले भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया कि अगर कुछ लोगों के दांतों के बीच में बहुत गैप होता है तो पर्टिकुलर साउंड में एक हिसिंग साउंड आता है, तो उसमें उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जन्मजात है, नेचुरल है, आप उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें बोलने का तरीका नहीं आता, हम उस पर काम कर सकते हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे जब हम कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दो
पर्टिकुलर दो या दो से ज़्यादा या जो भी वोकल ऑर्गन हम यूज़ करने वाले हैं, वो अगर किसी दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे तो अलग तरीके का साउंड निकल के आ जाएगा, और अगर उसको किसी दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे तो अलग तरीके का साउंड निकल के आ जाएगा। तो दिस विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, राइट। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आज हमारे क्लियर होने वाले हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली वंडरफुल फॉर यू, राइट। सो विल स्टार्ट विद डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो वावल साउंड्स हैं, जब दो वावल साउंड एक साथ मिलके प्रोड्यूस होंगे तो उसे कहेंगे डिप्थोंग। डिप्थोंग आपने कई बार देखा होगा कि आपको लगता है ये तो दो ई मिल गए, आ ऊ मिल गए, तो यही वो सिस्टम है। मैं आपको वर्ड्स देती हूँ, उससे आप साउंड को पकड़ने में आपको आसानी होगी, राइट। सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद ईयर, 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 beer, leer, right? Sound. Then we have oor, tourist, pure. We have my, by, try, I, my, my. Just try it out. You will like it. Then we have go, oh, go, joke, joke. We have there, chair, care, fair, air, right? Chair, air. Then we have now, wow, ow, wow. Then we have a, they, may, say. And the last one, no, that is it. I'll just quickly brief it out for you. So it's ear, pure, tourist, my, boy, go, there, now, ow, they. So they are different, diphthongs wherein two vowel sounds binds together to create a new sound. It will only and only come through practice. Just listen to the video, get the sound, and try to make the word from the same sound, right? For example, as I told you that try to differentiate between different sounds. So if it is ship, sheep, right? At, chair. So air. So monophthongs, diphthongs. It will only come through practice, but you should always know it that how I'm going to pronounce it. There's a symbol for each sound which is right there in your dictionary. So you just get the sound, see the symbol, and you can correlate it easily. It is not a big task. I hope this is clear for your monophthongs and diphthongs. Now I'll quickly come to consonant sounds. So consonant sounds, अगर हम bifurcation करें अपने 26 letters में, तो 5 हमने vowels निकाल दिए, हमारे पास बचते हैं 21 consonants, wherein in phonetics we have 24 consonants only, right? So that I'm just talking about the sounds, right? तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझनी है, वो ये कि जब भी ये कॉन्सोनेंट को हम प्रोनाउंस करते हैं, सो यू हैव वॉइस्ड कॉन्सोनेंट एंड अनवॉइस्ड और नॉन वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड, राइट। अब ये कैसे समझेंगे, इसके लिए अपने हाथ को अपने गले पे रखिए, राइट। ये गले में दिस इज योर ग्लॉटल एरिया। इफ यू फाइंड सम वाइब्रेशन, राइट, जो लोग मोटे होते हैं उनको हमेशा यहाँ पर वाइब्रेशन फील होगा, बट यूजुअली देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वाइब्रेशन, राइट। So when you touch your throat, you will feel some vibration in pronouncing some particular sounds. So when you have the realization of this vibration in your throat area, that is called the voiced sound. If there is no vibration or little bit vibration which is happen usually, अभी आप बात करें तो अभी भी हल्की सी एक वाइब्रेशन है, तो वो वॉइसलेस है, राइट। जो शब्द को जो उस पर्टिकुलर साउंड को प्रोनाउंस करते समय अगर आपके थ्रोट में आपको वाइब्रेशन फील होती है तो वो वॉइस साउंड होता है, अगर वाइब्रेशन फील नहीं होती है तो वो वॉइस लेस होता है, विदाउट वॉइस होता है एंड वॉइस नहीं होता है।
आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आप देखेंगे कि हम अपने वोकल माउथ ऑर्गन्स में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स का यूज वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करने में कैसे करते हैं, राइट? तो कुछ 8 साउंड्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड विद, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस्ड एंड वॉइसलेस। तो जो पहला मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये है वॉइसलेस। यू से प प। तो जब आप प कह रहे हैं तो आपने दोनों लिप्स को मिलाकर हटा रहे हैं, प। एंड व्हेन यू टच योर थ्रोट यू वोंट फील एनी वाइब्रेशन ओवर हियर, प। इज देयर एनी? प। नाउ कंपेयर इट, ब ब। डू इट, you will feel the difference. P, B. तो P is voiceless, same mouth organ we are using, and B. तो आप देखिए पफ ऑफ एयर कभी बाहर आ रहा है और कभी अंदर आ रहा है, इससे ही डिफरेंस पड़ता है कि पर्टिकुलर साउंड वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। दिस इज द फर्स्ट पेयर। सेकेंड वन इज ट एंड कॉन्ट्री टू इट इज ड। दोनों गले से निकलने वाले साउंड है, राइट? अंदर से आपको साउंड आ रहा है, ट भी वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, ड भी वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन देखिए ट वॉइसलेस है और ड वॉइस्ड है। ट ड ट ड। Now you will see the difference. Feel the vibration in your throat, right? Then we have ch, ch, voiceless. Then you have j, ch, j, ch. Same point पे हम दोनों पर्टिकुलर साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों में डिफरेंस है, च, j. Thank you. Right. Then you have k and g, k, g. So k, k, g. सेम जगह से प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन देखिए एक वॉइसलेस है और दूसरा वॉइस्ड है। देन वी हैव फ, व, राइट? तो आप देखिए आप अपना लोअर लिप और अपर टीथ को यूज कर रहे हैं, फ, व, फ, व। एक में पफ ऑफ एयर बाहर है, एक में पफ ऑफ एयर अंदर है। तो देखिए यही हमारे प्रोनाउंसिएशन में कितनी क्लैरिटी लेके आएगा। तो जब मुझे बोलना है व और ब, दोनों में अंतर है, जो अक्सर लोग गलती करते हैं। ब को व बोलना और व को ब बोलना है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग है। ब, व, दोनों वॉइस साउंड है, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन दोनों को बोलने का तरीका अलग है, यही हमें फोनेटिक्स बताता है। सो द नेक्स्ट इज थ एंड द, थ, द, थ, थैंक यू, द बेस्ट, right? Th, the. One is voiceless, the other one is voiced. Th, thank you, thank you very much, thank you very much. तो आप देखेंगे टिप ऑफ टंग आपके अपर पैलेट को छूती है, थ, द, थ, थ, द, थ, द। एक में टिंग ऑफ द टॉप, टिप ऑफ द टंग आपके अपर पैलेट को, टीथ को छूती है, थ और द। टिप ऑफ द टंग अपर पैलेट को छू के पीछे आ जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस एंड बोथ आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम प्लेस, बट वन इज वॉइस्ड एंड द अदर वन इज वॉइसलेस। देन यू हैव स एंड ज, स एंड ज, स एज इन सी, जू, जू, राइट? देन यू हैव श एंड ज, श, ज, pleasure, pleasure, pleasure. You will feel the vibration, whereas in pronouncing sh, there is no vibration. So I hope we are clear on that. I have already shared the monophthongs with you. Then we covered diphthongs, and then we covered the consonant sounds. Consonant sounds को pronounce करने में बहुत confusions होते हैं। कई बार लोग व को ब और थ, द, इन सब की प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपैक्ट होता है। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि वॉइसलेस साउंड क्या होते हैं और वॉइस साउंड क्या होते हैं, मतलब वो साउंड जिसमें मेरे गले में वाइब्रेशंस होनी चाहिए और वो साउंड जिसमें गले में वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह से प्रोड्यूस होने पर भी दो साउंड अलग तरीके से सुनाई देते हैं, बोले जाते हैं, राइट? प, ब, प, ब। लेकिन देखिए दोनों लिप्स में प अंदर जाके बाहर खुल रहा है, प, प, नो वाइब्रेशन इन द साउंड। ब, दोनों लिप्स मिलके ब, ब, अंदर पफ ऑफ एयर को भेज रहे हैं, ब,
right? So there's a difference. It will come with lot of practice. Apart from that, there are few other consonant sounds which you really need to know. कुछ nasal sounds होती हैं और कुछ glottal sound होती हैं. तो अभी मोटा मोटी मैंने जो आपको बताया, there are few sounds which we call voice and voiceless, right? I have already give you a clear explanation on that. Next is the glottal sound, right? So the glottal sound that directly come from the glottal area. H, H, hotel, hotel, hospital, horse. These are the glottal sound, right? Then there are some nasal sound that directly comes from your nose, right? Ing, singing, mang, ing sound, right? That's your nasal sound that directly comes from your nasal portion. So there is a slight difference. It's really fantastic to know all about them. So we'll just cover the other consonants. Man, 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 right? So the ma sound, the m sound, then never, man, never, never, nose, nasty, n, ing, m and ing nasal sounds, right? Then again your ing sound, singing, walking, then your sing, drink, ing, right? Ing sound. Then you have ha, as I have already told you, that's your glottal sound. Hot, hospital, hotel, directly comes from your glottal portion of your vocal cavity. Then you have r, red, rum, roasted, r sound, r, pronounce it. Then you have your w sound. So once we come to w, it is really important. And before I come to w, there's a y sound, that's yes sound. So I really want to strict on that, right? So when you pronounce your w's, there's the big challenge I found with people when I work with them. It's w, it's v, it's b, it's s and sh, right? तो आप देखिए, इनको पुकारने का, इनको प्रोनाउंस करने का अपना एक तरीका होता है. तो W के लिए अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि ये 60% लोग इस गलती को करते हैं, right? So I think we should have a clarity. Whenever there's a rule for that, whenever you pronounce any word starting with W, you make sure you kiss your W's and your bite your V's, right? ये बहुत अच्छा है और आपको बहुत मदद करेगा. I can bet you on that. So kiss your W's and bite your V's. So I'll say welcome, what, wherever, whatsoever, who, where. So the word which is going to start with W and you are going to make the pronunciation of the letter W, you always kiss your lips. Kiss your W's and bite your V's. Very, when, very much, right? तो इनिशियली आपको लगेगा कि आप बाइट कर रहे हैं और ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो यू विल सी द डिफरेंस. देन ब एंड व, ब, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, बैचलर, बैचलर, right? And v, I love him very much. This is valuable for me. She's very beautiful. She's very beautiful. I hope this will help you. Then sir and sh. She is my sister. She is my sister. Try it out. I hope this is clear for you now. So today what we did cover, for 26 different letters in English, we have 44 sounds in phonetics. Phonetics is a science of sound which tells you the IPA, that is the International Phonetic Alphabet. That's a system of symbols that gives you how through symbols you can pronounce a sound. So that answer many of your question, that why a word starting with C has the same sound like Kha, and why a word starting from K have a similar sound like Ka. So it is not about C and K, it is about the
k sound, right? And which is well prescribed through the transcription given in the dictionary. So better you check it. You should know how to check the standard format of dictionary. A phonetic transcription always tells you the right way to pronounce a particular word through the system of symbol. It also tells you how many syllables are there, where to stress, where to roll your R's, where not to roll your R's, and how you're going to pronounce it. So it's a wonderful system. It may take time for you to understand, but watch the video again and again. This will definitely going to give you clarity. I can bet you on that, right? So just a clear-cut briefing on this phonetic 2 lectures, that we have 26 letters, we have 44 sounds. For 44 sounds, 20 sounds are specifically dedicated towards vowel sounds, and 24 sounds are for consonant sounds. In vowel sounds, again, we have a bifurcation. We have monophthongs, we have diphthongs. We have 12 monophthongs, 8 diphthongs. Monophthongs, when you pronounce a single unit of sound, vowel sound in a particular word, that's called the monophthongs, right? In monophthongs, again, you have long vowel sounds, you have short vowel sounds. So the vowel which are being stretched, they are called the long vowel sound. Which are not being stretched, they are called short vowel sounds. When two vowel sounds combines together to produce a new sound, that's called diphthongs. Di means two, thongs means phoneme or the sound. Consonant, we have 44 we have 24 consonant sound for 21 letters of English, and that gives you a clear-cut bifurcation of voice and voiceless sound. Although we do pronounce p and b from the same part of your vocal organ, the mechanism, the parts which we are using are the same, but the way we do produce that particular sound makes a difference. If you feel a vibration in your throat through while pronouncing that particular sound, it would be called a voice sound. If there is no vibration in your throat, it is called a voiceless sound, right? Then you have glottal sound, you have nasal sound, right? The glottal sound is sound h, that's hotel. H sound, right? And then you have nasal sound, that is m and ing, right? There's a difference between th and the. There's a difference between z and s. There's a difference between sh and s. So for all of this, they have given their symbols, and it is a fantastic system to learn how to pronounce. I hope this is going to help you. If you're going to find it difficult, I'm right here. You can contact me whenever you feel like. I'm available on WhatsApp. You can leave your comment in the comment box if you find anything on particular note wherein you want me to repeat, or you want more clarification on that particular point. You can just leave your comments in the comment section. And trust me, the two types of motivation: intrinsic motivation and extrinsic motivation. Even I might need the extrinsic motivation through your feedback. So I would request you, if you like the videos, please do share them, do subscribe them, do like them, and give your valuable comment, be it negative, positive, neutral, whatsoever it is, because I really want to make it worth for you, for me, and for the thousands of people who have been watching it, right? So with this, thank you so very much. I hope this is going to help you. Stay calm, stay safe, stay home, and enjoy the learning. Thank you so very much. Namaskar.